हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस कार्तिक मास के पावन पवित्रतम अवसर पर सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही भगवान की हम लोगों पर असीम अनुकंपा है। पिछले दिन हम लोग क्षीरचोर गोपीनाथ जी का चरित्र सुने। आज का चरित्र संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का अद्भुत चरित्र है। सबसे उत्कृष्ट चरित्र पूरे ग्रंथ में है। साक्षी गोपाल जी का, वृंदावन वाले साक्षी गोपाल जी का, जिनका श्रीरंगम के पहले मंदिर पड़ता है, दर्शन हमने किया है। एक विग्रह तो जगन्नाथपुरी चला गया था, जो प्राचीन विग्रह था, जो साक्षी गोपाल थे। अब उन्हीं के एक और स्वरूप वहां विराजमान है। साक्षी गोपाल जी के चरणों में प्रणाम हम करते हैं। पद्भ्याम चलन यह प्रतिमा स्वरूपो, जो प्रतिमा पैदल चल करके गवाही देने को गए। ब्रह्मण्य देवो हि शताः गम्यं देशं ययौ विप्रकृतेऽद्भुतोऽयं तं साक्षी गोपालमहं नतोऽस्मि। प्रातःकाल उठ करके प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त हुए। गोपीनाथ जी की मंगला आरती दर्शन करके भक्तों को सहित आगे प्रस्थान किया। रास्ते में वैतरणी नदी मिली, उसमें स्नान करके प्रभु राजापुर पहुँचे, जिसको राजपुर भी कहते हैं। वहाँ वराह भगवान का दर्शन किया। इसके अनंतर शिवलिंग दर्शन किया, ब्रिजा दर्शन किया, ब्रह्मकुंड में स्नान किया। उसके बाद नाभि गया में पहुँचे। वहाँ भी एक दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर स्नान किया। कंटक नगर में पहुंचकर भगवान साक्षी गोपाल का दर्शन उन्होंने किया। साक्षी गोपाल के मंदिर में देर तक कृष्ण कीर्तन होता रहा। प्रभु को नृत्य करते देख करके ग्राम के स्त्री पुरुष भी आनंद में उन्मत्त होकर कठपुतलियों की तरह नाचने गाने लगे। बहुत देर तक संकीर्तन का आनंद होता रहा। तब प्रभु ने अपने भक्तों सहित साक्षी गोपाल के मंदिरों में विश्राम किया। नित्यानंद जी से महाप्रभु पूछ रहे हैं,
कि आपने तो प्रायः सभी भारतवर्षों के मुख्य मुख्य तीर्थों में भ्रमण किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इनका महात्म्य क्या है। किसी भी तीर्थ में जाओ तो उनके महात्म्य को जरूर जानना चाहिए। इनका महात्म्य क्या है। नित्यानंद जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने किसी भी पुराणों में साक्षी गोपाल जी की कथा नहीं सुनी, क्योंकि यह बहुत प्राचीन तीर्थ नहीं है। अभी थोड़े ही दिन साक्षी गोपाल भगवान विद्यानगर पधारे हैं। लोगों के मुख से मैं जो कथा सुनी है वह मैं सुनाता हूँ। तैलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देश की प्राचीन राजधानी थी। वह नगर बड़ा ही समृद्धशाली और समुद्र के समीप होने के कारण वाणिज्य और व्यापार का केंद्र बना हुआ था। वह गौ ब्राह्मण से भरी हुई नगरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस नगर में एक समृद्धशाली कुलीन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भगवत भक्त था। वो गौ ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं में भक्ति रखता था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ध्यान से सुने भैया। लड़के बड़े हो गए, इसलिए घर के संपूर्ण कामों को वे ही करते थे। तो इस प्रकार वह जो वृद्ध ब्राह्मण हो गया, जो प्रतिमाओं में भक्ति रखता था, तो वह ब्राह्मण माला लेकर के भजन किया करता था। घर में पुत्र, पुत्रवधू, स्त्री और एक अविवाहिता छोटी कन्या थी जिसका विवाह नहीं हुआ था। ब्राह्मण की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। वह उस वृद्ध ब्राह्मण के घर के समीप ही एक गरीब ब्राह्मण का लड़का रहता था। उसके माता पिता उसे छोटे में ही छोड़कर परलोकवासी हो गए। जिस किसी प्रकार मेहनत मजदूरी करके वह अपना निर्वाह करता था, किंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह एकांत में सदा भगवान का भजन किया करता था। इस कारण वह भगवान का अत्यंत कृपा पात्र हो गया। भगवान की कृपा की सबसे छोटी पहचान क्या है? कि जिस पर भगवान की कृपा हो गई हो। जिसे ब्राह्मण में, तीर्थ में, भगवान के चरित्र में, कथा में, देवस्थान में, भगवत प्रतिमाओं में, गौ में, पीपल में, तुलसी आदि पवित्र पदार्थों में श्रद्धा हो। इसका मतलब है कि भगवान की कृपा हो गई है। जिसे सत्संग में मन न लगे, जिसे कथा सुनने की इच्छा न हो, समझना उसका दुर्भाग्य है। उस पर भगवान की किसी प्रकार की कृपा नहीं है। ये नियम है। जिसकी सत्संग में श्रद्धा हो, तुलसी में श्रद्धा हो, पीपल में श्रद्धा हो, ब्राह्मण में श्रद्धा हो, गौ में श्रद्धा हो, देव प्रतिमाओं में श्रद्धा हो, शास्त्रों में श्रद्धा हो, महापुरुषों में श्रद्धा हो, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों में श्रद्धा हो, वह निश्चित ही भगवान का कृपा पात्र हो चुका है। एक बालक हैं, वो दिव्य कीर्ति या रजनीश आदि के कथाओं को सुनते हैं। धीरे धीरे उनके तार्किक मर्मों को न समझ करके वह शास्त्रों में श्रद्धा कर बैठे। तो रात्रि को वह गंगा यमुना को नहीं मानता। ब्राह्मण होने के बाद, हम नाम नहीं लेंगे, वो शायद हमको सुनते भी होंगे। तो कहा कि हमको जब मन नहीं लगता है तो मैं 2 बजे रात्रि में गंगा नहाने चला जाता हूँ ताकि मन लगे। तो वहाँ पर एक विरक्त महात्मा बैठे थे। उन्होंने कहा, देखो गंगा रात्रि में नहीं नहाना चाहिए, गंगा मैया का अपमान होता है। तो किसी बगल के व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, जिसकी श्रद्धा गंगा में हो नहीं उसके लिए क्या करेंगे? बोले, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसकी गंगा यमुना में श्रद्धा नहीं, जिसकी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं। तो इस प्रकार उनके इन सबके प्रति उसका हार्दिक अनुराग था। वह वृद्ध ब्राह्मण के समीप रहने वाला गरीब ब्राह्मण, वह वृद्ध ब्राह्मण भी उस लड़के से स्नेह करता था। कहा, भाई यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चलो तीर्थ यात्रा चल पड़ते हैं। गृहस्थी के जंजाल कुछ दिन के लिए तो छूट जाएं। इससे बढ़कर उत्तम बात क्या हो सकती है? वृद्ध ब्राह्मण के उस वक्तव्य को सुनकर के वह गरीब ब्राह्मण साथ में चल पड़ा और वह ब्राह्मण काशी, प्रयाग, अयोध्या, नैमिषारण्य, ब्रह्मवर्त आदि तीर्थ होते हुए ब्रजमंडल पहुंचा, वृंदावन पहुंचा।
वहाँ पर उन्होंने भद्रवन, काम्यक वन, लोहवन, भांडिरवन, महावन, मधुवन, ताड़वन, कुमुदवन, बहुलावन, खदिरवन, वृंदावन आदि सभी वनों का 12 वनों का दर्शन किया। वृंदावन पहुँचे, ब्रज के नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि सभी तीर्थों को दर्शन करते हुए वृंदावन में आकर के कुछ दिन के लिए विश्राम किया। उस छोटे ब्राह्मण कुमार ने संपूर्ण यात्रा में उस वृद्ध ब्राह्मण की निस्वार्थ भाव से खूब सेवा शुश्रूषा की। वह वृद्ध ब्राह्मण इससे बहुत संतुष्ट हुआ। उसने कहा, भाई तुमने हमारी ऐसी अद्भुत सेवा की है कि ऐसी सेवा पुत्र भी अपने पिता का नहीं कर सकता। मैं इस कृतज्ञता के बोझ से दबा जा रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं इसके बदले में मैं तेरा क्या उपकार करूं। ब्राह्मण कुमार ने कहा, आप तो वैसे ही मेरे पूज्य हैं, फिर वृद्ध हैं, फिर भगवत भक्त हैं, फिर पड़ोसी हैं, और मेरे पिता के आप मित्र हैं, मित्र रह चुके हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा हर प्रकार के धर्म है, इसमें मैंने प्रशंसा के योग कौन सा काम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तुम कृतज्ञता का बदला नहीं चाहते, किंतु मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है कि जब तक मैं तुम्हारे इस प्रकार महान उपकार का कुछ थोड़ा सा प्रत्युपकार न कर दूंगा, तब तक मैं इस बोझ से कैसे बचूंगा। देखो, एक बात मैं कहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, जो अभी अविवाहित है, उस कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। ध्यान से सुनना इस कथा को, अद्भुत कथा है। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ आप इतने भारी कुलीन, धनी मानी, बड़े परिवार वाले गृहस्थ, कहाँ मैं माता पिताहीन, अकुलीन, अनाथ ब्राह्मण कुमार। आपका और हमारा संबंध कैसे हो सकता है? संबंध तो सदा समान शील और गुण वालों के मध्य होता है। वृद्ध ने कहा, पिता का कर्तव्य है कि वह कन्या के लिए योग्य का खोज करे, उसके लिए धन, परिवार, वैभव की ओर विशेष ध्यान न दे, जो कन्या को सुखी रख सके, जो भक्ति की ओर प्रशस्त करे, जो उसके शील सदाचार की रक्षा कर सके, उसी को ब्याहना चाहिए। उस युवक ने कहा, आप तो खैर राजी हो जाएंगे, किंतु आपकी स्त्री, आपका पुत्र, आपके जाति मानी के लोग, जाति परिवार के माने आपके चाचा चाची आदि, ये संबंध कब स्वीकारने लगे? वे तो इस बात को सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे। तो ब्राह्मण ने दृढ़ता के साथ कहा, हो जाने दो, सबको आग बबूला, किसी का इसमें क्या साझा है, लड़की मेरी है, मैं जिसे चाहे उसे दूंगा, कोई इसमें कह ही क्या सकता है, तुम इसे स्वीकार कर लो। मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप जा करके कदाचित उन लोगों के दबाव में आकर अपने वचन से पलट गए तो क्या होगा? आप कहीं अपने वक्तव्य से, अपनी प्रतिज्ञा से घूम गए तब क्या होगा? वृद्ध ब्राह्मण आवेश में आ गया और उसने कहा, वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं साक्षी गोपाल भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं, गोपाल भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा। अब तो विश्वास करो, साक्षी मान के कहता हूं। कुछ धीरे से ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहां चलने से सब पता चल जाएगा। तो विद्यानगर में गया, वहां आवेश में आकर के ब्राह्मण ने कन्यादान का वचन दिया। ऐसी बात वहां घर में आकर के बोला। ध्यान से सुने, घर में आकर के उसने बताई कि मैंने अपनी पुत्री का ब्याह उसके साथ सौंप दिया है। तो जैसे ही बात की तैसे संपूर्ण घर में कलह मच गया, द्वंद्व मच गया। लड़का आपे से बाहर हो गया। पैर मुड़ो, हल्का सा मोड़ बस। लड़का आपे से बाहर हो गया और धमकी देने लगा। पिता को बहुत डांट लगाई। स्त्री अलग विष खाने को तैयार हो गई।
दरिद्र के साथ हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे? तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है क्या? तुम ये कैसे भाव दिया है? अब ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन पानी मुश्किल हो गया। वो वृद्ध जो था बेचारा संकोच के मारे उस गरीब ब्राह्मण की ओर देखता भी नहीं था, आंख मिलाता भी नहीं था। कुछ काल तक तो युवक ने प्रतीक्षा की कि शायद तैयारी कर रहे होंगे। अब उसके बाद उसने कहा संभव है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों। जैसे घर पहुँचे, आओ भाई आओ, आज बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े। सोचा क्या जरूरत है वो बात उठाने की, दिखाई पड़े। युवक ने कहा बाबा आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी कन्या देने की बात कही थी, अब वही याद दिलाने आया हूँ। जब तक उत्तर न दे पाया था तब तक उसका लड़का डंडा लेकर के आया। उसने कहा क्यों रे नीच, तेरा इतना साहस कि तू मेरा बहनोई बनना चाहता है? आज तेरी मैं खबर ले लूंगा, मेरे घर से निकल जानी तो ऐसी लट्ठी मारूंगा कि बीच से तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। जल्दी से यहां से निकल जाओ। युवक को बड़ा क्षोभ हुआ। उसको विवाह न होने का दुख नहीं था, उसे दुख था अपमान का। अपमान के कारण जलने लगा और वह सोचने लगा आज मेरे माता पिता होते, 4 पैसे हमारे पास होते तो इसकी क्या हिम्मत थी कि जो मेरा इस तरह अपमान करता। अच्छा चाहे कुछ भी क्यों न हो, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। या तो मैं इसकी बहन के साथ विवाह करूंगा या जीवित ही नहीं रहूंगा। यह सोचकर पंचों को इकट्ठा किया। पंचों को इकट्ठा हो जाने पर आदि से अंत तक सारी कथा कह सुनाई और अंत में कहा मैं और कुछ नहीं चाहता। ये बूढ़े बाबा अपने धर्म से पंचों के सामने कह दें कि उन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उनके साक्षी देते हुए मुझे कन्यादान करने का वचन नहीं दिया था। ये बोल दें। ब्राह्मण ने सिखा पढ़ा करके अपने पिता को भेजा था पंच के पास कि देखो तुम ये मत कहना कि मैंने नहीं बोला, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो झूठ तो बोलोगे नहीं। तुम ये कहना मुझे उस समय का कुछ पता नहीं, वृद्ध था शायद, मुझे लेकिन याद नहीं, इसमें झूठ भी नहीं होगा। और कहना कि आप ही बताएं किस दिन की बात है, क्या प्रमाण है, ऐसे उसी पर प्रश्न डाल देना। दुख से सहित पुत्र स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने ऐसी बात कहने की स्वीकृति दे दी। कहा मुझे ठीक ठीक याद नहीं है ये कब की बात है। बस इतने पर ही उसने कहा, उसके बेटे ने कहा यह अकुलीन ब्राह्मण है, दरिद्र है, मेरे पिता के साथ कोई दूसरा पुरुष तो था ही नहीं, यही अकेला था। इसने मेरे पिता से धन अपहरण करने के लिए धतूरा खिला दिया, उनका सारा धन छीन लिया और अब ऐसी बातें बना रहा है और बहनोई बनना चाहता है। मेरे पिता से कुलीन घर बारहीन कंगाल को अपनी पुत्री को देने का वचन कभी दे ही नहीं सकते। उस युवक से कहा पंचों ने, क्यों, यह क्या कह रहा है? वृद्ध ने जब इन्हें पुत्री का वचन दिया उस समय वहां कोई पुरुष था? बोले भगवान वहां केवल गोपाल जी थे, उन्हीं की साक्षी लेकर के इन्होंने कहा था, और तो वहां कोई नहीं था। तो सब हंसने लगे और कहे तो क्या तुम गोपाल जी को साक्षी देने के लिए यहाँ बुला सकते हो? हाँ ला सकता हूँ। वो बेचारा भावुक था, भक्त था। उसने कहा मैं उनसे कहूँगा कि आपके सामने बात हुई थी, आप चल करके बोलिए। ठीक है, तुम साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आओ। अब समस्या यह हुई, सबको ऐसा लगा कि पत्थर की मूर्ति भला कहाँ आने वाली। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आएगा तो मैं कन्या के साथ विवाह कर दूंगा। वृद्ध को विश्वास था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त जरूर आएंगे, इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाएंगे, इस वृद्ध ब्राह्मण को। लेकिन उनके पुत्रों को लग रहा था ऐसा संभव नहीं है। मार्बल और पत्थर और शालिग्राम रूपी पहाड़ की मूर्ति, क्योंकि शालिग्राम की शिला 2 होती है, एक बटिया एक उसकी शिला भी होती, पहाड़ भी होता है, हम बोल चुके हैं काशीखंड की कथा में। तो ये सब भला कब से आने लगे? ये तो स्वयं कोई भोजन करवाए, सामने रख जाए थाली, फिर उठा जाए, ना कभी खाते हैं ना बोलते हैं। नास्तिक था बेचारा। अब उसको समझ में ये बात, ये रहस्य आया नहीं। तब कहा कि ठीक है। तो इसके बाद पुत्र सहित उस वृद्ध ब्राह्मण के हस्ताक्षर भी ले लिए कि यदि हमने गोपाल जी को बुला दिया
तो हमारे साथ विवाह अपनी पुत्री का ये कर देंगे। तो भला एकदम असंभव बात, पत्थर की प्रतिमा भला चलती कहाँ है। तो प्रभु के पास जाकर के कहने लगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपको इसी रूप में मेरे साथ चलना होगा। कहा, भगवान प्रकट हो गए, विग्रह रूप में ही बोलने लगे। कह, देखो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम पीछे फिर करके मुड़ करके मुझे देखना नहीं। जहां तुम फिर करके देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर वहां से टस से मस नहीं होऊंगा। भक्त ने कुछ जोर दे करके कहा, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। हे भगवान, कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं। कहीं बीच में ही से लौट गए तब क्या होगा। भगवान ने कहा, देखो बच्चे, तुम्हें पीछे से बजती हुई मेरे पैरों की पैंजन की आवाज रुंझुन रुंझुन सुनाई देगी। उसी समय तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूं। बोले, अच्छा। भक्त ने इस बात को स्वीकार किया। भगवान की नुपुर की ध्वनि धीरे धीरे बजती, छन 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 बजती, और भगवान पीछे पीछे चलते, भक्त आगे आगे चलते। ये कलयुग की बात। भक्त आगे आगे चलते, इससे उसे पता रहता कि भगवान पीछे पीछे। रास्ते में विविध प्रकार के भोजन बना करके ऐसे रख देता, भगवान भोग भी लगा देते। विद्यानगर के समीप आया। उस समय ट्रेन बस थी नहीं, इसलिए कुछ दिन लग गए। तो आते रहे, विश्राम करते हुए आए। नगर के समीप आने पर उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा, एक बार देख तो लूं भगवान मेरे पीछे हैं कि नहीं, क्या पता पंचों के सामने गड़बड़ हो जाए। यह सोच करके उसने पीछे दृष्टि दौड़ाई। भगवान खड़े हो गए। अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं तुम्हारी साक्षी दूंगा, तुम उन लोगों को यहाँ बुला लाओ। बात तो सही है। अरे मैं पूरा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कहाँ तक चलूं, उन लोग को भी थोड़ा 2 कदम चलना चाहिए। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण कुमार गांव में गया। लोगों से उसने गोपाल भगवान के आने का वृत्तांत सुनाया। सुनते ही गांव के नर नारी, बालक, वृद्ध, युवा, पुरुष सब दौड़ पड़े भगवान के दर्शन के लिए। जैसे ही विग्रह को देखा, सबके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, सब साष्टांग प्रणाम करने लगे, और इस प्रकार सब अपनी अपनी भेंटें चढ़ाने लगे, पूजा करने लगे। अब भला भगवान से साक्षी लेने की हिम्मत किसकी थी। कोई कुछ बोल न पाया। ब्राह्मण के लड़के ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी बहन का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण और युवक दोनों मिलकर के गोपाल भगवान की सेवा करने लगे। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। तब से उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल। बोले साक्षी गोपाल भगवान की जय। वो मंदिर अभी भी वृंदावन में है, बस वो जो गोपाल जी थे वो अभी जगन्नाथपुरी के बगल के ग्राम में, अभी हम बताएंगे, और वहां पर उन्हीं के स्थान पर उन्हीं का प्रतिरूप स्थापित किया गया है। साक्षी गोपाल भगवान की जय। दास ने दर्शन किया उस स्थान का। वहां बताते हैं पुजारी की ऐसे ऐसे यहां से गए थे। तो उसके बाद नित्यानंद जी भक्तों के सहित इस कथा को कह रहे थे। नित्यानंद जी के चुप हो जाने पर, आज क्या हुआ इन लोगों को, तो फिर विद्यानगर से साक्षी गोपाल यहाँ क्यों पधारे, इस बात को सुनाओ। क्योंकि कहा कि उस समय उड़ीसा देश में परम भागवत महाराज पुरुषोत्तम राज्य करते थे। उन्होंने विद्यानगर के राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर विद्यानगर के राजा ने अपनी कन्या को महाराज पुरुषोत्तम को नहीं सौंपी,
अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी कन्या मंदिर के झाड़ूदार के लिए नहीं दूंगा। तो इससे पुरुषोत्तम देव नाराज हो गए और विद्यानगर पर चढ़ाई कर दी। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से विद्यानगर को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया और राज्य कन्या का विवाह अपने साथ कर लिया। तभी महाराज ने साक्षी गोपाल से पुरी पधारने के लिए प्रार्थना की। महाराज के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षी गोपाल भगवान पुरी पधारे और कुछ काल तक जगन्नाथ जी के मंदिर में ही माणिक्य के सिंहासन पर विराजमान रहे। किंतु दोनों में, जगन्नाथ भगवान में और साक्षी गोपाल में 36 का आंकड़ा हो गया कि तुम मेरे मंदिर में रह करके आपकी सेवा हो रही, मेरी नहीं। दोनों में झगड़ा होने लगा। है एक ही स्वरूप, लीला कर दी भगवान ने, दोनों में बन नहीं रही थी। तो बोले दोनों में बन नहीं रही है तो सम्राट ने, जैसे एक पिता अपने पुत्र को जब दो भाइयों की न बने दूसरे जगह स्थापित कर दे, तो उसी प्रकार झगड़ा को मिटाने के लिए पुरी से 3 कोस की दूरी पर, 9 किलोमीटर, 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नामक ग्राम के समीप साक्षी गोपाल का मंदिर बनवा दिया, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बैठकर सत्संग कर रहे हैं। वहाँ मंदिर बनवा दिया। इनकी महिमा बड़ी अपार है। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इनके दर्शन के लिए पधारी। इनकी मनमोहिनी बाकी झांकी देख करके, त्रिभंग ललित मुद्रा देख करके महारानी मुग्ध हो गई। उनकी इच्छा हुई कि यदि भगवान की नाक छिदी हुई होती तो मैं बहुमूल्य मोती भगवान के बुलाक पहनाती। नाक में एक यहाँ बुलाक होती है जो श्री कृष्ण पहनते हैं। बुलाक बहुत सी सुंदर उनके ऊपर लगता है। पहले की माताएं पहनती थी, अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन यदि स्वर्ण की या किसी दिव्य द्रव्य की यदि बुलाक पहने तो उसकी शोभा अलग होती है। तो कहा इनकी यदि नाक में छेद होता तो हम इनको सुंदर बहुमूल्य मोती पहनाती। भगवान उसी समय खड़े हो गए और भगवान ने कहा, महारानी हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पुजारियों को पता नहीं है पर हमारी नाक छिदी हुई है, ध्यान से देखो। कल तुम ध्यान पूर्वक दिखवाना, हमारी नाक में छिद्र है, तुम सहर्ष अपनी मोती पहना करके हमारी इच्छा पूरी कर सकती हो। फिर नाक दिखवाई, सचमुच उसमें छिद्र था। उसमें भगवान को उन्होंने बहुमूल्य मोती भगवान को पहनाया। वो मोती आज भी भगवान की नाक में है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह सत्संग करते हुए महाप्रभु ने पूरी रात्रि बिताई। प्रभु ने बिताई रात्रि, उसके बाद भुवनेश्वर महादेव की ओर गए। इसकी कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।